नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम खास इम्पोर्टेंट MCQs करने वाले हैं जो आपके लिए IAS प्री और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने 1 से 5 तक क्वेश्चन देखे हैं। आज इसका नेक्स्ट पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद में चैप्टर नंबर 2 आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है ग्रीनियम शब्द का प्रयोग आर्थिक समीक्षा में किस संदर्भ में किया गया है। ऐसे क्वेश्चन IAS प्री के लिए बहुत ही खास है। हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दी जाने वाली एक सब्सिडी का प्रकार है। बी है संप्रभु ग्रीन बॉन्ड पर मिलने वाला कम प्रतिफल जो सरकार के लिए क्या है, एक बचत है। सी है प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाया गया एक प्रकार का टैक्स है। या फिर डी है कृषि में हरित क्रांति का नया चरण। तो देखो, जो ग्रीनियम शब्द है उसका प्रयोग किया गया है संप्रभु ग्रीन बॉन्ड पर मिलने वाला कम प्रतिफल जो सरकार के लिए क्या है, एक प्रकार का बचत है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में भारत के किस प्रकार की रणनीतिक मुद्रा का वकालत करती है। और ऐसे क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स में पूछे जाते हैं। ऐसे ट्रिम देखकर देखो, पहला रक्षात्मक निराशावाद, बी है आक्रामक विस्तारवाद, सी है रणनीतिक संयम और एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दौड़, डी है पूर्णतः आत्मनिर्भरता और वैश्विक व्यापार से अलगाव। तो इसका जो सही जवाब होगा, देखो कौन सा पूछा है, रणनीतिक मुद्रा किसके लिए है, तो ये आएगा इसमें सी। क्या है, रणनीतिक संयम। इसमें रणनीतिक संयम और एक ही समय में मैराथन और स्प्रिंट दौड़, ये इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपको पूछा है मिशन कर्मयोगी और राज्य क्षमता कौन सा है, स्टेट कैपेसिटी और मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में आर्थिक समीक्षा क्या अवलोकन करती है। ये देखो, यह मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए है। दूसरा है, यह राज्य क्षमता को एक मानव प्रणाली के रूप में, ह्यूमन सिस्टम के रूप में देखता है जिसमें संस्कृति, कौशल और कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है। सी है, इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की संख्या को क्या है, कम करना है। डी है, यह केवल उच्च स्तरीय नौकरशाही के लिए एक नैतिक क्या है, संहिता है। तो मिशन कर्मयोगी और राज्य क्षमता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा, ये राज्य क्षमता को एक मानव प्रणाली कौन सा है, ह्यूमन सिस्टम के रूप में देखता है। तो बी इसका क्या है, एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है वर्ष 2026 के वैश्विक परिदृश्य के लिए आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित जोखिम कौन से हैं, रिस्क के संदर्भ में खतरों पर विचार करना है और आपको एक सही जवाब चुनना है। कौन सा होगा, पहला समीक्षा में प्रणालीगत झटका श्रृंखला की संभावना कितनी है, 40 से 50% आंकी गई है। तो इसकी जो संभावना है वो कितनी है, 10 से 20%। कितनी है, 10। कौन सी है, प्रणालीगत झटका प्रणाली है, इसकी संभावना 10 से 20% है। तो ये आपका गलत। अब कुछ ऐसे सवाल है जो कॉमन सेंस होते हैं। देखो, जिसमें एक आ गया वो बिल्कुल गलत है, एक इसमें है तो ये गलत, एक इसमें है तो ये गलत और एक इसमें है तो ये भी गलत। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित क्रेडिट रेटिंग और सोवरेन यील्ड के विरोधाभास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला, भारत और इंडोनेशिया दोनों की क्रेडिट रेटिंग जो बीबी, देखो भारत की पहले ये माइनस में थी, अब इसे बीबी कर दिया गया जो आपको पिछले वीडियो में बताया गया है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा, समान रेटिंग के बावजूद भारत की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड 6.7 इंडोनेशिया यानी 6.3 की तुलना में क्या है, कम है। कम नहीं बल्कि क्या है, अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गलत। ठीक है। तीसरा है, समीक्षा का तर्क है कि निवेश अब केवल सरकार नहीं बल्कि सामान्य सरकार, जनरल गवर्नमेंट
कि समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य को देखते हैं, तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बाह्य क्षेत्र कौन सा है, एक्सटर्नल सेक्टर और अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे इसमें पूछा है आपको के बारे में गलत है। जो एक्सटर्नल सेक्टर है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ए दे रखा है भारत को लगभग 2 दशकों में पहली बार किसी प्रमुख एजेंसी कौन सी है S&P से रेटिंग में क्या है अपग्रेड, तो ये आपको बताया गया है कि बी माइनस से ये क्या हुआ है बी हुआ है। तो देखो पहला तो क्या है यहाँ पर सही है। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत के माल निर्यात पर दंडात्मक शुल्क क्या है, टेरिफ लगाने की क्या की गई है, घोषणा की गई है। सी दे रखो सी दे रखा है वर्ष 2025 में भारतीय रुपये का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा और इसमें कोई मूल्य ह्रास नहीं हुआ, तो सबको पता है कि इसका प्रदर्शन क्या है तो कम रहा है और कोई, तो सी है वो क्या हो जाएगा बिल्कुल गलत। आपका ए बी और सी भारत का सेवाओं और प्रेषण से प्राप्त अधिशेष वस्तुओं के व्यापार घाटे की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है, तो ए बी और डी क्या है बिल्कुल सही है और आपका सी क्या हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा है आर्थिक समीक्षा में पूंजी की लागत कॉस्ट ऑफ कैपिटल और विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चर के संबंध में कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला, समीक्षा का तर्क है कि भारत में पूंजी की लागत केवल मौद्रिक नीति का परिमाण नहीं है बल्कि ये विदेशों बचत पर संरचनात्मक निर्भरता का परिणाम है। दूसरा है, समीक्षा के अनुसार सेवा निर्यात राज्य की क्षमता में सुधार के लिए उतना दबाव नहीं डालते हैं जितना कि विनिर्माण निर्यात डालता है। तीसरा, प्रवाह विरुद्ध औद्योगिकरण तभी सफल हो सकता है जब उसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नियम पूरी तरह से क्या हो सुरक्षित रखा जाए, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है, ऑप्शन 3 गलत है। क्यों, प्रवाह विरुद्ध औद्योगिकरण तभी सफल होता है जब उस पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नियम क्या हो लागू हो। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा इसमें गलत हो जाएगा, 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।